एम्बेसडर साहब, ये बताएं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक रिपोर्टेड टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, इससे आप क्या अंदाज़ा करते हैं कि जो डायलॉग का प्रोसेस है ये किस तरफ बढ़ रहा है और इसराइल की जानिब से क्या इसे अभी भी सेबोटाज करने का सिलसिला जारी है? जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये इसराइल इसको अभी भी सबोटाज करेगा, क्योंकि वो जितनी एडवांसमेंट कर चुका है साउथ लेबनान में, अब उसको कंसोलिडेट करेगा अगर उसके अलावा हमले करने से बाज रहा तो। लेकिन जहाँ भी उसे मौका मिलेगा वो ज़रूर करेगा, और जैसा कि उनके ऑफिस ने इंदिया भी दिया है। बाकी ये जो आपने और हमारे अखबारात में, हमारे टीवी पे बहुत कुछ आ रहा है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बारे में, और उसकी लीक्स जिस तरह हुई है कि बहुत सख्त लफ्ज़ कहे गए हैं और ख़ासी सख्त बातें कही गई हैं। आई थिंक ये नूरा कुश्ती है, और ये नूरा कुश्ती पॉजिटिव माइंड में की गई है, लोगों को और पैसिफाई करने के लिए, ईरान को पैसिफाई करने के लिए, और इसका अच्छा रिएक्शन होगा, क्योंकि सफारती सतह पे इसकी सख्त ज़रूरत थी, और अमेरिकन ने इसको भांप लिया है कि अगर सुलह की तरफ जाना है तो इसको इसराइल को लगाम देनी पड़ेगी, क्योंकि कल तो उन्होंने साफ कह दिया था कि ये लेबनान या दूसरे भी जितने भी उनके ना स्ट्रेटेजिक हैं एसेट्स ईरान के इन द रीजन, वो सारे के सारे जंग से दूर होने चाहिए, उन पे हिट नहीं होनी चाहिए। उसमें इराक भी है, उसमें यमन भी है, उसमें लेबनान भी है, और ये बात है ना, मेरा ख्याल है थोड़ी सी उसको समझ आ गई है आपके प्रेसिडेंट ख्याल में ट्रंप। ये खबर लीक करवाई गई है ताकि एक इम्प्रेशन क्रिएट हो कि अमेरिका जो है वो अब तंग आ गया है, दे हैड इनफ विद दिस प्रोसेस? मैं कुछ ऐसे ही समझता हूँ, क्योंकि इसके दो पहलू हैं। एक तो लीक इसलिए करवाई गई है कि डोमेस्टिक ना को थोड़ा सा शॉक दिया जाए कि आई एम इंटरेस्टेड। दूसरी तरफ ईरान पे ये टारगेटेड है, ईरान को तसल्ली मिले कि ये थोड़ा सा मैं बदल गया हूँ। तो बाकी उनकी गुफ्तगू नेतन्याहू से होती रहती है, अब उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमें तो उससे इट गौर मैटर्स, करनी ठीक है, राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका में मौजूद जो एक स्ट्रॉन्ग इजरायली लॉबी है उसको मद्देनज़र रखते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट का इजरायली प्राइम मिनिस्टर पर कितना लेवरेज होगा? क्या आप समझते हैं कि एक सख्त कॉल से इसराइल बाज आ जाएगा? ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ है? जिस तरह एम्बेसडर साहब इसको सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह की न्यूज़ निकाली जाती है ताकि एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो और जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उनको भी काम डाउन किया जाए, और जिस फरीक दोयम से यानी ओपोनेंट से अपने जो आप बात करें उसको भी लगे कि हाँ वी आर सीरियस इन दिस बिजनेस। गो अहेड। हाँ जी, हाँ देखिए, मेरे ख्याल में एक इम्प्रेशन सेट करने की कोशिश की गई है कि ट्रम्प बड़ा सख्त है, उन्होंने ये किया है, अकॉर्डिंगली हमने वहां से भी रिस्पांस देखा। और मेरे ख्याल में ये ऐसा हुआ नहीं होगा, यकीनन उनसे बात की गई होगी, उससे रिक्वेस्ट की होगी भाई आप ऐसा ना करें, इस तरह बात हुई होगी। और सेकंड देखें कि अब अमेरिका में लोगों का मानना यह है भाई हुज जो फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की, वो कौन रन कर रहा है? आप देखिए, इट इज स्टीव विटकॉफ या जेरेड कुशनर है जो उसको रन कर रहे हैं। और दैट्स वाई फिर लोगों का ये भी मानना है, इंप्रेशन है कि यह अमेरिकन जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, आर दे आर ब्राइट। जिस तरीके से वो स्पोर्टिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इसराइल के, उसमें क्या फिर ये भी सवाल उठता है क्या भाई ये एप्स्टीन फाइल में भी इनके लोगों के नाम है? सो दैट इज द प्रेशर जो ज्यूइश लॉबी ने वहां पे इम्पोज किया हुआ है। सो दैट्स वाई देखें कि एक फैक्टर हम देख रहे हैं कि अगर अमेरिका देखें, दो इट्स ए डिक्लाइनिंग पावर है, एम्पायर है, यूनिपोलर कंसेप्ट था उससे निकल रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है इसराइल इसकी बात ना माने? बट एट द सेम टाइम probably there is a clause, there is a उनका एक कानून है 228 आई थिंक, कि जिसमें वो एक अथॉराइज कर सकते हैं कि कांग्रेस उनको कि वो इसराइल के साथ वो मर्ज कर सकते हैं डिफेंस जो
फोर्सेस हैं ऑलरेडी जो कॉपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस फोर्सेस में फ्यूचर के लिए एक ये कंसेप्ट भी आजकल मार्केट में उन्होंने ये फ्लो मतलब उसमें छोड़ा हुआ है। सो बहुत सारे हैं, तो आप इसका इन्फ्लुएंस देख सकते, वरना मैं आपको ये अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ, इसराइल अपने बल बोते पे अकेले इसराइल का आप अगर आप सपोर्ट रोक दें, हमास ही उनके लिए काफी है। व्हाट टू टॉक ऑफ ईरान। सो इवन आप देखें ना कि इसराइल के अपने देखें कि जो उनके जो हैफा में क्या हुआ है, डिमोने में क्या हुआ है, जेरूशलम में क्या हुआ, तल अवीव में क्या हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, सेंस ऑफ चीजें हो रही है, जो डिस्ट्रक्शन हुई है। अगर अमेरिकन हट जाएंगे तो आप देखेंगे ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है, वो इनको तबाह बर्बाद कर सकता है। सो वो जो कंसेप्ट उनका पहले से था वो प्रिवेल हो सकता है। ओके। सो देयरफॉर मेरे ख्याल में अब मसला क्या है कि अमेरिकन चाहते हैं कि इससे निकले, मिड टर्म इलेक्शन जल्दी आ रहे हैं, देयरफॉर वो चाहते हैं कि कोई कार्रवाई करके एक विक्ट्री डिक्लेयर करके साइड पे हो जाए। इजरायलीज बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि इजरायलीज प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू चाहता है कॉन्फ्लिक्ट टू प्रोलॉन्ग, क्योंकि अगर वो बट जंग ब्रिगेडियर बंद साहब, होती इसका तो he will land इसका in इसका jail। क्योंकि इसका रिजल्ट तो कोई नहीं आ रहा इस वॉर का, मिलिटरली जितनी भी फोर्स यूज़ की गई है और दोनों तरफ से, एक को ईरान को बड़ा लॉस हो गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत उनकी मिलिट्री को बड़ा डैमेज किया गया, और एट द सेम टाइम उन्होंने भी रिटेलिएशन इतनी स्ट्रॉन्ग की है, और इस जो मिलिट्री माइट है उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी दुनिया में खड़ा हो गया है, प्लस खुद जो है वो अमेरिका के लिए भी एक चैलेंज है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि नेतन्याहू जो है वो अपने टास्क के लिए डोनाल्ड ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन खाने के चक्करों में, उनको इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते या हारे। अब डोनाल्ड ट्रंप एक सियासतदान भी नहीं है, वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन भी नहीं है, वो आउटसाइडर हैं। ज़ाहिर है प्रेसिडेंट दूसरी दफ़ा ज़रूर बने हैं, लेकिन उनका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो ज़रा ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस वाला नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि अब किस तरफ ये चीज़ जाके बैठती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।